बहुत समय पहले की बात है। समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और दानवों ने मिलकर अमृत निकाला, उसी समय समुद्र से कई दिव्य रत्न और शक्तियां प्रकट हुईं। उसी काल में एक अत्यंत तेजस्वी और पवित्र कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया वृंदा। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। उनका मन सांसारिक सुखों में नहीं, बल्कि भक्ति में रमा रहता था। वे दिन रात भगवान विष्णु का नाम जपती और कठिन तपस्या करती। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता भी उनकी प्रशंसा करते थे। वृंदा ने संकल्प लिया कि वे केवल उसी पुरुष से विवाह करेंगी जो धर्मपरायण, शक्तिशाली और भगवान का भक्त होगा। समय बीतता गया। एक बार भगवान शिव के क्रोध से उनके तीसरे नेत्र से एक अग्नि की ज्वाला निकली। उस ज्वाला से समुद्र में एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। समुद्र देव ने उस बालक का पालन पोषण किया और उसका नाम रखा जालंधर। जालंधर अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी बना। उसने कठिन तपस्या कर ब्रह्माजी से वरदान प्राप्त किया कि जब तक उसकी पत्नी पतिव्रता और सती रहेगी, तब तक उसे कोई पराजित नहीं कर सकेगा। जालंधर का विवाह वृंदा से हुआ। वृंदा पतिव्रता और धर्मनिष्ठा की मूर्ति थीं। उनके सतीत्व के प्रभाव से जालंधर अजेय हो गया। वरदान पाकर जालंधर के मन में अहंकार आ गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इंद्र, वरुण, अग्नि सभी देवता उसकी शक्ति से भयभीत हो गए। देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु और भगवान शिव से सहायता मांगी। भगवान शिव ने जालंधर से युद्ध किया, लेकिन वृंदा के सतीत्व के कारण जालंधर को कोई हानि नहीं हो रही थी। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे किसी प्रकार वृंदा का सतीत्व भंग करें, जिससे जालंधर को पराजित किया जा सके। भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए एक योजना बनाई। वे जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने अपने पति को सामने देखा और उनका स्वागत किया, लेकिन जब वृंदा ने ध्यान से देखा तो उन्हें कुछ संदेह हुआ। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि यह उनके पति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है। वृंदा को अत्यंत पीड़ा हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया, आपने मेरे सतीत्व को भंग किया है, इसीलिए आप पत्थर बन जाएंगे। वृंदा के श्राप से भगवान विष्णु शालिग्राम शिला के रूप में प्रकट हुए। उसी समय भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया। तुलसी का रूप वृंदा अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने योगाग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनकी पवित्र आत्मा और तपस्या से एक सुगंधित और पवित्र पौधा उत्पन्न हुआ, तुलसी। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, हे वृंदा, तुम सदा के लिए तुलसी के रूप में पूजित होगी। बिना तुलसी पत्र के मेरी पूजा अधूरी रहेगी। तभी से तुलसी माता को विष्णुप्रिय कहा जाने लगा। कार्तिक मास की एकादशी को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। इस दिन तुलसी माता का विवाह शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु से कराया जाता है। यह पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। घर घर में तुलसी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। दीप जलाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं और प्रसाद वितरित किया जाता है। तुलसी माता की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा में अपार शक्ति होती है। वृंदा की पतिव्रता और भगवान विष्णु के प्रति प्रेम ने उन्हें अमर बना दिया। आज भी हर हिंदू घर में तुलसी का पौधा श्रद्धा से लगाया जाता है। सुबह शाम उसकी आरती की जाती है। तुलसी माता हमें धर्म, निष्ठा, त्याग और भक्ति का मार्ग दिखाती हैं।